नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह, पंपों पर भीड़। पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण शुक्रवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में घबराहट का माहौल देखने को मिला और कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने के लिए कैन और डिब्बे लेकर भी पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि भारत में केवल 25 दिनों का ही पेट्रोल डीजल बचा है। इस खबर के चलते लोगों में अनावश्यक डर फैल गया और कई जगहों पर लोग पहले से ही ईंधन जमा करने लगे। सीएम योगी ने 50 क्यूआरटी वाहनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक और कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन से 50 क्विक रिस्पांस टीम बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से आपात स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया और भी तेज होगी। घटना स्थल पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यूपी के इन सहायक अध्यापकों की फिर से होगी जांच। यूपी में संदेश के घेरे में आए फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की फिर से जांच होगी। शासन ने 1 माह के भीतर ऐसे अध्यापकों को चिन्हित कर 1 माह के भीतर उसकी रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट के आदेश पर अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निदेशक सहित सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के नाम इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यूपी में 6 जिलों में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, चित्रकूट और गोरखपुर में 6 सड़क परियोजनाओं को मानकों को ढीला कर मंजूरी प्रदान की गई। यूपी बोर्ड पेपर लीक का दावा करने वाले 4 यूट्यूबर फंसे। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर यूट्यूब पर भ्रामक खबर और वीडियो वायरल करने के आरोप में प्रयागराज में 4 यूट्यूबरों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इनके चैनलों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र लीक होने का दावा कर अफवाह फैलाई गई। इससे परीक्षार्थियों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं आगरा में पैसे लेकर नकल कराने की सेटिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी में बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले में शुक्रवार को चल रही 6 लग्जरी गाड़ियों में से 2 हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाड़ा ओवरब्रिज पर आपस में टकरा गयीं। इस दौरान एक गाड़ी के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे पीछे चल रही 5 गाड़ियां भी एक दूसरे से भिड़ गयीं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। सभी को हाटा सीएचसी ले जाया गया, जहाँ से एक को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। एक्स मुस्लिम सलीम को 7 दिन बाद होश आया। खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले गाजियाबाद के सलीम वास्तिक को हमले के 7 दिन बाद गुरुवार को होश आया है। वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में ही हैं। अस्पताल ने उनके बेटे उस्मान को एक वीडियो दिया है। 5 सेकंड के इस वीडियो में सलीम वास्तिक बेड पर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन लगी है, गले पर टांके लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं सलीम। वो सलीम आंख खोलकर देखते हैं। काशी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी संतों के साथ हूँ जो गौ माता, गीता और सनातन की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा, शंकराचार्य ने गाय का मुद्दा उठाया है। पूरे देश में गौ माता को लेकर अभियान चल रहा है। हम गौ सेवक होने के नाते उनका नैतिक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन
लेकिन लखनऊ के लिए हमें आमंत्रण नहीं मिला है। मैं 1 महीने के लिए एकांतवास के लिए जा रहा हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में फिर गठबंधन करेगी सपा और कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारकर सटीक जातिगत समीकरण साधने में सफल रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मिशन 2027 की तैयारी भी उसी तर्ज पर कर रहे हैं। सपा ने न सिर्फ अपनी पार्टी के मजबूत दावेदारों की तलाश शुरू की है, बल्कि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर भी इस रणनीति पर काम आगे बढ़ा दिया है। ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच यूपी से कृषि निर्यात हुआ ठप। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग के चलते यूपी से होने वाला कृषि निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। हालत यह है कि मात्र 1 सप्ताह में ही प्रदेश से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश से खाड़ी के देशों को सबसे अधिक ताजे फल सब्जियों का निर्यात किया जाता है। बासमती के सबसे बड़े आयातक देश ईरान समेत खाड़ी के अन्य देशों को यूपी से होने वाले बासमती चावल का निर्यात भी पूरी तरह से रुक गया है। मऊ कोऑपरेटिव बैंक ने 25 लाख रुपए आरबीआई को भेजे। 10 साल से निष्क्रिय खातों में पड़े थे रुपए। मऊ के मुगलपुरा स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा में ग्राहकों के लाखों रुपए वर्षों से बिना दावे के पड़े हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार ऐसे निष्क्रिय और बिना केवाईसी वाले खातों की राशि अब केंद्रीय बैंक को भेजी जा रही है। बैंक प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 25 लाख रुपए ऐसे खातों से आरबीआई को भेजे जा चुके हैं। बैंक शाखा में कई ऐसे खाते सामने आए हैं जिनका संचालन पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ है। लखनऊ जंक्शन पर अब देखिए रेलवे में शूट हुई फिल्मों के शानदार क्लिप। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी मनपसंद स्थान रहा है। लखनऊ परिक्षेत्र में स्थित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर समय समय पर फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग होती रही है। अब लखनऊ जंक्शन स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया में एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जो रेलवे परिसर या ट्रेनों में शूट की गई फिल्मों के क्लिप को प्रदर्शित कर रही है। लखनऊ मंडल की इस पहल से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मनोरंजन के साथ विभिन्न स्टेशनों पर शूट की गई फिल्मों की जानकारियां मिल रही हैं। यूपी में बिक रहा मिलावटी तेल, 38 कंपनियों को नोटिस। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। FSDA की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में FIR दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फर्मों को नोटिस जारी किया गया है। स्टाम्प संपत्ति दरों में बदलाव प्रस्ताव। 13 मार्च तक आपत्तियां। मैनपुरी में जमीन और संपत्तियों की खरीद फरोख्त से संबंधित स्टाम्प मूल्यांकन दरों में बदलाव की तैयारी है। जिला कलेक्टर एवं स्टाम्प कलेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 के प्रावधानों के तहत वर्तमान बाजार भाव के अनुरूप मूल्यांकन दर सूची में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को गुजिया खिलाई। गोरखपुर में सीएम योगी का होली के दिन बच्चों को गुजिया खिलाने का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सीएम योगी बच्चों के बीच घिरे हुए हैं। वह बच्चों से बात करते हैं और उन्हें अपने हाथों से गुजिया खिला रहे हैं। इस दौरान एक बच्ची से पूछा, किस क्लास में पढ़ती हो? तो बच्ची ने कहा, हम 1 में पढ़ते हैं और मेरी दोस्त 2 में पढ़ती है। इस पर सीएम योगी ने कहा, अच्छा, और मुस्कुराने लगे। इस दौरान एक बच्ची को गुजिया देने लगे। बच्ची थोड़ी देर के लिए सामने फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी रही। इस पर सीएम ने कहा, फोटो खिंचवाना है तो इधर आओ। 2100 करोड़ के बजट से संवरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गो संरक्षण मिशन ने उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। प्रदेश सरकार ने गो सेवा को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रखकर इसे ग्रामीण समृद्धि और महिला सशक्तिकरण का मजबूत आधार बना दिया है। इस वित्तीय वर्ष में गो संरक्षण के लिए 2100 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा इस क्षेत्र में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एयरोड्रम लाइसेंस। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर परियोजना को बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बाद अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एयरोड्रम लाइसेंस भी मिल गया है। इसके साथ ही यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी के हर ब्लॉक में गूंजेगा खेल का मैदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार खेलो इंडिया की तर्ज पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं का जाल बिछा रही है। प्रदेश के सभी विकास खंडों में आधुनिक ग्रामीण स्टेडियम बनाने की महत्वाकांक्षी योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। वर्तमान में विभिन्न जनपदों में लगभग 30 खेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो ग्रामीण युवाओं को उनके घर के पास ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास मंच प्रदान करेंगी। मैनपुरी और इटावा में विकसित होगा सारस सर्किट। योगी सरकार प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट की स्थापना कर रही है। सारस सर्किट का विकास प्रदेश के मैनपुरी और इटावा जिलों के वेटलैंड्स में किया जा रहा है, जिसके तहत मैनपुरी के किरथुआ, साहस, कुर्रा जरावा, सौज एवं समन के साथ इटावा के सरसई नावर और परौली रामायण वेटलैंड एरिया में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था देख विदेशी भी निवेश को आतुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व में यूपी को लेकर जो छवि बनी थी वह पिछले 9 सालों में डबल इंजन की सरकार के कामकाज से बदली है। हाल के सिंगापुर और जापान दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया के भी उद्योगपति यूपी में निवेश करने को आतुर हैं। केशव बोले, राज्यसभा जाने का फैसला स्वयं नीतीश ने लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य काशी पहुँचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसके बाद वो RSS के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका रहा जब होली का उत्सव पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से सम्मान हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत बढ़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मार्च को 4 घंटे आगरा में रहेंगे। ऐसे में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 2 बजे के बीच शहर की कई प्रमुख रोड पर जाम की स्थिति रहेगी। ऐसे में जाम से बचने के लिए संभल कर निकले। वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। जिस रूट से CM गुजरेंगे वहां पहले से ही मेट्रो का काम चल रहा है। सड़कें काफी संकरी हैं। ऐसे में जाम में घंटों फंसना पड़ सकता है। कर्नाटक बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। CM सिद्धारमैया ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, इस बैन को किस तरह लागू किया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है और जल्द ही नियम बनाए जाएंगे। परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी IAS बनी। UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें यूपी के शामली की 23 साल की आस्था जैन को 9वीं रैंक मिली है। आस्था ने 2024 में UPSC क्वालिफाई किया था। 131वीं रैंक पाकर वो IPS बनी थी। हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर सिविल सर्विस की पढ़ाई की। सेल्फ स्टडी के दम पर ये मुकाम पाया। जुमा की नमाज के बाद इजराइल अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कानपुर में जुमा की नमाज के नमाजियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोगों ने वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई को लेकर गम और गुस्सा जाहिर किया। नमाजियों ने इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति के पोस्टर और दोनों देशों के झंडे मस्जिद की सीढ़ियों पर रख दिए और उनके ऊपर से गुजरते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान मस्जिद के बाहर पुलिस भी मौजूद रही। चौपाई विवाद में परिवार पर हमला, छत से पत्थरबाजी। मैनपुरी के बुर्रा गांव में होली के दिन चौपाई बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि दर्जनों लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया और घर की छत से ईंट पत्थर बरसाए। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बदायूं के यात्री अब बरेली जंक्शन तक ही जाएंगे। कासगंज बरेली रेलखंड पर चलने वाली कुछ सवारी ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके चलते बदायूं के यात्री अब निर्धारित अवधि में केवल बरेली जंक्शन तक ही यात्रा कर पाएंगे। ये ट्रेनें बरेली सिटी स्टेशन तक नहीं जाएंगी। इज्जत नगर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि बरेली सिटी यार्ड में संपार संख्या 248/स्पेशल पर LHS अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कारण ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जा रहा है। भागवत बोले हम बंटे हुए हैं इसलिए आक्रमण हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सोए और बंटे हुए हैं। हम वास्तव में एक ही हैं, पंथ संप्रदाय से अलग हैं। संस्कृति देश समाज के नाते हम एक हैं। ज्ञान नहीं है तो वह भेद मानता है। आज से सद्भावना की शुरुआत कर देनी चाहिए। मेरा एक एक मित्र कुटुंब होगा, उनका मेरा यहाँ आना जाना, सुख दुख, खाना पीना सभी रहेगा क्योंकि समय बड़ा कठिन है। नेपाल चुनाव के बाद खुली कोयलाबाद सीमा। बलरामपुर के कोयलाबाद सीमा क्षेत्र में नेपाल चुनाव के कारण बंद किया गया आवागमन 6 मार्च से फिर शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से 2 मार्च की रात से भारत नेपाल सीमा पर लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। इस दौरान सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल SSB और स्थानीय पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अवांछित गतिविधि को रोका जा सके। सहारनपुर में अतिक्रमण पर निगम का अभियान। सहारनपुर नगर निगम ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 100 दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही सड़क पर रखे बोर्ड, मेज, बेंच और अन्य सामान भी जब्त कर नगर निगम के वाहन से निगम कार्यालय लाया गया। लखनऊ के सहारा शहर में ईडी की रेड। लखनऊ के सहारा शहर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेड मारी है। जमीनों के बेनामे और उनसे जुड़ी सभी संपत्तियों की डिटेल खंगालने के बाद अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा और बंडलों में दस्तावेज को टीम साथ ले गई है। सहारा की तरफ से सहारा शहर में देश भर की संपत्तियों से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट गोमती नगर स्थित कैंपस में रखे हुए थे। सुबह करीब 11 बजे टीम परिसर में पहुंची। इसके बाद करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल हुई। इसमें सहारा के HR ऑफिस, हाउसिंग और सहारा श्री सुब्रत रॉय के ऑफिस पर जांच पड़ताल की। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में फिर जमीन खरीदी है। इस बार उन्होंने 2.67 एकड़ यानी 4.27 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। यह प्रॉपर्टी मुंबई बेस्ड डेवलपर एट हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से ली गई है। कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी संपन्न। 5 यंत्रों के लिए श्रावस्ती में 34 आवेदकों का चयन। श्रावस्ती में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी संपन्न हुई। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई इस प्रक्रिया में 34 ऑनलाइन आवेदकों में से 5 किसानों का चयन किया गया। 19.5 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चली के DA की JCB। कानपुर में जगह जगह हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कानपुर विकास प्राधिकरण KDA का एक्शन जारी है। शुक्रवार को होली के बीते ही KDA ने 19.5 बीघा जमीन में की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया। KDA के अधिकारियों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर माइक से अनाउंसमेंट किया। उसके बाद अवैध प्लॉटिंग पर बने मकान व बाउंड्री वाल को गिराया गया। KDA के अधिकारियों के पहुंचते ही हड़कंप मच गया, लेकिन सख्ती के आगे किसी की एक न चली। दुकानों को बचाने सड़कों पर उतरे सेंट्रल मार्केट के व्यापारी। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में आज व्यापारियों ने मार्केट में पंचायत करने के बाद आवास विकास के कार्यालय पर महिलाओं के साथ धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं और हमें लिखित में यह आदेश नहीं मिलता कि हमारे प्रतिष्ठान नहीं टूटेंगे, तब तक हम लगातार आवास विकास का विरोध करते रहेंगे। होली पर 55
करोड़ की शराब गटक गए शौकीन। गोरखपुर में होली में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। शहर हो या आसपास के गांव, शौकीनों ने जमकर जाम छलकाया। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महज 3 दिनों के अंदर लोगों ने 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब और बियर खरीदी। इस दौरान देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। जानकारी के अनुसार इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा देसी शराब की मांग रही। गाजियाबाद में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग। गाजियाबाद में गुरुवार देर रात पेंट बनाने वाली की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। इससे कर्मचारियों में अफरा तफरा मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अंदर रखे केमिकल से भरे ड्रम तेज धमाकों के साथ फटे, जिससे आग और विकराल हो गई। युद्ध लंबा चला तो अर्थव्यवस्था को नुकसान, तेल होगा महंगा। गोंडा जिले के तरबगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि यह युद्ध लंबे समय तक चला तो हर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और तेल की आपूर्ति बाधित होने से कीमतें बढ़ेंगी। ट्रंप बोले, ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी संभव है जब वह बिना शर्त सरेंडर करे। उन्होंने कहा कि इसके बाद ईरान में नई और बेहतर लीडरशिप चुनी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक वह अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता। उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद ईरान में एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को आर्थिक रूप से फिर मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। बंगाल SIR, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में वोटर रोल से नाम हटाने के खिलाफ धरना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर शुरू हुए इस विरोध के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस साजिश को बेनकाब करेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।